Hello everyone. I hope you all are doing good. So let's start with our first chapter ending because this is the last part of our first chapter. Okay, if you have any query related to the previous videos or in this video, let me know. Okay, so let's start. We have to start from question number 25, right? Okay, write the fraction in the box corresponding to shaded part in each figure. अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन करना है. यू ऑल नो हाउ टू डू फ्रैक्शन बेसिकली. ओके, फ्रैक्शन का मतलब होता है अपॉन में. जब हम कोई चीज़ अपॉन लिखते हैं ना, जैसे मान लो द फर्स्ट ए, तो ए में एक पार्ट जो है वो कलर्ड है और एक पार्ट है जो अनकलर्ड है, तो इट शुड बी 1/2, राइट. 2 बॉक्सेस हैं तो हमने 2 लिखा नीचे और 1 कलर्ड है इसलिए हमने क्या लिखा, 1 ऊपर. सेम इन दिस, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 boxes are there. So how many colored boxes are there? 3. So what should we do? 3/6, right? Answer B should be 3/6. Same as in the C, there will be 2 triangles. एक बड़ा ट्रायंगल के अंदर 2 छोटे छोटे ट्रायंगल में हाफ हाफ बटे हुए, तो इट शुड बी, एक में कलर है एक में नहीं है, तो इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो आंसर शुड बी 1/2, 1/2. In the D, what will be the answer? 1/4, because 1 2 3 4 boxes are there and 1 is colored and other 3 were not colored. जो एक है वो कलर हो चुका है और जो बाकी के 3 है वो कलर्ड नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 4 बॉक्सेस हैं उनमें से एक कलर्ड है, तो वी जस्ट पुट 1/4. In question number E, what we do have to do? There are 1 2, first we count the boxes, 4, 3 were colors, so we just write 3 over there, and there are 4 boxes, so we just write 4 there, right? Now in the F question, a circle was there. In this there were four parts of the circle, so 2 were colored. जो ये 2 हैं वो कलर्ड हो चुके हैं और ये 2 हैं वो कलर्ड नहीं है. तो what should we write upon there? 2 were colored and 4 out of 4. जो 2 कलर हो रखे हैं किसमें से? आउट ऑफ 4 में से. Got it? So move it toward the 26th question. Write the time shown by the clock in each box. आपको समय बताना है. तो if you are, when you are in class first second, you also learn about the time, how to check the time, right? हम घर पे भी टाइम देखते होंगे और बेसिकली द बेस्ट टीचर हु टीच यू टाइम्स इज योर मदर. ओके, बिकॉज हम घर पे जो पूरे दिन होते थे मम्मा हमारे को चेक कराते. आई वॉज द लिटिल गर्ल, मैं मतलब ऑलवेज चेकिंग ऑन मी, बच्चे टाइम बताओ, चंदिका टाइम बताओ. ओके, so she always doing that. So let me know to it means if your mother not going to teach you this, I am going to teach you this. If you have any query related to this, tell me. We are doing to currently I am telling you how to calculate this. If and then also you didn't understand, let me know. Okay, so जो छोटी सुई होती है, इसमें जो एक क्लॉक होती है ना, उसमें 3 सुइयाँ होती है. कितनी की होती है, कितनी निडल्स होती हैं? 3 निडल्स वर देयर. एक वो जो थी सेकंड के लिए, तो वो द सेकंड वॉज इन नॉट इन आवर बुक, सो लेट इट बी. सो वी शुड टॉक अबाउट दी 2 निडल्स, है ना. सो द शॉर्ट वन इज अबाउट फॉर दी आवर, घंटों के लिए, आवर के लिए होती है. और जो बड़ी वाली होती है वो किसके लिए होती है? मिनट्स के लिए. मिनट्स के लिए किसके लिए होती है? मिनट्स के लिए. सो जो छोटी वाली है, इन फर्स्ट ए यू नोटिस दैट छोटी वाली है वो 4 पे है, तो एन में 4 बज गए और 12 पे है, राइट. फॉर 12 इट विल बी 0 0, तो द टाइम शुड बी 4 0 0. गॉट इट? 4 बज गए फिक्स. इफ दिस सुई विल बी इन 1, तो इट विल बी 5-5 मिनट का गैप होता है. 5-5 मिनट में इट्स, इफ यू नो दैट आर कंटेन 60 मिनट्स. ओके, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60. सो गो बाय ऑन क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज द शॉर्ट निडल ऑन द 7 एंड द बिग निडल इज ऑन द 12, राइट. तो इट विल बी 0 0. इन दिस द शॉर्ट निडल अबाउट द आर, जो उसके आगे लिखते हैं, जो आर के हिसाब से होता है टाइम की, क्या टाइम हो रहा है. ओके, एंड अबाउट द 0 0. तो अभी आपके कोर्स में 0 0 ही आ रहा होगा, मे बी लास्ट ईयर आपने सिर्फ 0 0 का किया होगा, इसीलिए इसमें 0 0 आ रहा है. एंड दिस इज अबाउट द 3
0 0. If it's about the 4, ये जो बड़ी सी 4 1 पे होती है तो इट्स 5 मिनट, फिर देन सेकेंड, तो 5 गैप्स हो जाते हैं, राइट? गॉट इट? Now in this question, look at turn over 27 question, that is look at the following object and write the name of their shape. Okay, so basically it's a football, right? ये जो है ये क्या है? फुटबॉल है, राइट? तो अब ये फुटबॉल है, तो फुटबॉल किस शेप में होती है? गोल होती है। तो गोल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? सर्किल, राइट? तो इट इज सर्किल. द आंसर शुड बी ऑफ दिस इज सर्किल. एंड द सेकेंड वन इज दिस इज व्हाट? इट इज ब्रिक, ईट. ठीक है ना, ये ब्रिक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड, बिकॉज इट इज रेक्टेंगुलर शेप. व्हाट वी कॉल इट? क्यूबॉइड. क्या बोलते हैं हम इसको? क्यूबॉइड. ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट दिस वन. दिस विल बी द, आप लोगों ने वो तो खेला ही होगा, राइट? लूडो. तो हम इसको क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? क्यूब, बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ, its all sides are equal. It's a square shape which has many, which is the box which all sides are equal, and the box is called, every part of the first part is as a square, so it is a cube. And this one, this is a can. Okay, you found your cylindrical shape, right? तो this is in the form cylinder. हमारे घर में भी सिलेंडर होता है ना, तो ये भी उसी फॉर्म में होता है. ऐसे नीचे से गोल होता है, फिर यू होता है, तो इट्स इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर. क्या बोलते हैं? CYLINDER. इट इज कॉल्ड सिलेंडर. लेट्स मूव टू ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a bus there are 29 men and 18 women. How many people are there in bus? I will explain you and solve you like that. I will show you how to solve it. Now we start question number 28. In a bus there are 29 men. In a bus, एक जो बस है, okay, उसमें 29 men हैं, right? And 18 women. और कितनी है? 18 women है. Got it? How many people are there in bus? तो अब जो बस में कितने लोग बैठे हैं, वो पूछ रहा है बस में कितने लोग हैं. So it's simple. It's just a word problem. What you have to do? You have to do 29 plus 18. Right? By this you get to know about all those things, that 29 plus 8 and 2 plus 1, you got to know about how many people are standing in bus or how many people are there in bus. 9 plus 8. If you plus 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. So 17. We carry over there 2, 1 we carry over about the 2, 2, 3, 4. So answer is 47. Got it? Moving to 29 question. A farmer has 28 cows, 18 horses and 29 goats. How many animals does he have in all? मतलब उसके पास टोटल कितने एनिमल्स हैं, हमें ये पता लगाना है. तो I will show you how to calculate. Question number 29. A farmer has 28 cows. एक फार्मर के पास 28 काउ है, राइट? 18 हॉर्स हैं, 18 हॉर्स हैं एंड 23 गोट, 23 गोट्स हैं, राइट? हाउ मैनी एनिमल डज ही हैव ऑल? उसके पास टोटल कितने एनिमल हैं, राइट? तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू प्लस इट. 8 plus 8 plus 3. Got it? 8 plus 8, 16. 16, 17, 18, 19. So 9 over there, and we carry 1 at the place of tens. That is 1. About the 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the total number of animals a farmer has is 69 animals. Got it?
Move towards the 30 question at the last question of chapter 1. Yes, Rajan picked 96 flowers and Shushmita picked 59 flowers. How many more flowers did Rajan pick? Rajan ने कितने ज़्यादा जो राजन के पास थे वो 96 फ्लावर्स हैं और सुष्मिता के पास जो हैं पिक किए सुष्मिता ने वो कितने पिक किए 59. तो कितने ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो राजन ने पिक किए. सो आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. राजन पिक्ड 96 फ्लावर्स. राजन जो है उसने कितने फ्लावर्स पिक किए 96. ठीक है. एंड सुष्मिता पिक्ड 59 फ्लावर्स. सुष्मिता ने कितने पिक किए 59, right? 59 flowers. So, how many more flowers did Rajan pick? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजन के पास कितने ज्यादा फ्लावर्स हैं. किससे? सुष्मिता ने. सुष्मिता से उसने कितने ज्यादा फ्लावर्स एक्स्ट्रा पिक किए, उसने कितने ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लावर तोड़े. ओके, सो 96 फ्लावर्स राजन हैव. ठीक है. एंड सुष्मिता हैज 54 फ्लावर्स, राइट. सो उसने कितने ज्यादा किए, हम कैसे करेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि उसने कितने ज्यादा पिक करें. वी जस्ट डू 96 minus 59. What is this 9? 59. Okay. 6 minus 9. We can't minus 6. We can't minus 9 from 6. So we just carry 1 from him from 9. So it's 16 and 9 turns to be 8. 16 minus 9. अब 16 minus 9 क्या होता है 7. And 8 minus 5 is 3. So answer is Rajan picks 37 more flowers than Shushmita. I hope you all understand all the 30 questions. If you have any query related to any questions, please let me know. Okay, until then, stay safe, stay happy, be happy, stay home, take care, bye.